चलिए, आप सभी को अपने चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का सिलेबस, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 12 100 अंक का। पहले हम लोग पढ़ते थे 12th का पढ़ते 50 अंक का पढ़ते थे, लेकिन 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है तो 100 अंक का हिंदी एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 100 अंक का होगा तो हम देखेंगे कि 100 अंक में कितने भागों में हिंदी को बांटा गया है। तो 100 अंक में हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। 50 प्रश्न 50 अंक का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप लोग का देगा तो 60 अंक से होता है। क्लियर, 60 अंक, लेकिन वहाँ पे आप लोग का 60 क्वेश्चन देगा, लेकिन आंसर देना है कितना का बाबू? 50। क्लियर है। दूसरा है विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ आप लोग का पूछता है 50 अंक, यानी कहने का मतलब है सब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं 50 अंक का पूछता है। यानी हिंदी का 2 पार्ट, एक क्या हो गया बाबू? हिंदी का 2 पार्ट, एक हो गया वस्तुनिष्ठ और एक होगा विषयनिष्ठ। क्लियर, तो 2 पार्ट में बांटा गया है। क्लियर है, 2 पार्ट में। तो अब आगे देखिएगा, अब देखेंगे वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पूछता है, 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें 35 प्रश्न 50 अंक का जो भी क्वेश्चन मतलब पूछेगा वस्तुनिष्ठ में, तो 35 प्रश्न पूछता है व्याकरण से। 35 अंक का क्वेश्चन आता है आप सभी का व्याकरण से। क्लियर है। चलिए देखोगे बाबू, तो 35 अंक का क्वेश्चन आप लोग का व्याकरण से आता है। तो देखिए, जिसमें संधि 5 अंक का आता है, संधि 5 अंक का आता है, समास 5 अंक का आता है, लिंग निर्णय करना 2 अंक का आता है, उपसर्ग 2 अंक का आता है, साथ ही साथ प्रत्यय 3 अंक का आता है, और देखेंगे संज्ञा 2 अंक का आता है, सर्वनाम 1 अंक का आता है, विशेषण 3 अंक का आता है, और शब्द जो कि 1 अंक का आता है। क्लियर है। तो ये था शब्द तक। फिर देखिए आगे, एक शब्दों का अनेक शब्द 2 अंक में आता है। अब देखेंगे पर्यायवाची शब्द 3 अंक में आता है। देखोगे मुहावरा बाबू, ये आता है कितने अंक में आप लोगों का? 3 अंक में आता है। क्लियर करोगे, तो मुहावरा है 3 अंक में। अब देखें विपरीतार्थक शब्द, मैंने विपरीत, उल्टा, ये आता है बाबू 3 अंक का। क्लियर है। तो हम सब इतना तक देखेंगे विद्यार्थीगण कि ये आता है 3 अंक। अब हम टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 35, यानी 35 प्रश्न पूछेगा। तो 35 पूछेगा तो सबसे पहले एडजेक्टिव में देखेंगे, और साथ साथ क्या देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ में 35 तो इससे पूछता है, और बाकी किससे पूछता है बाबू? तो और हम देखेंगे, तो देखते हैं मेरे विद्यार्थीगण, देखोगे तो पूछता है 100 अंक में, जिसमें पूछता है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक से बाबू पूछता है आप लोग का गद्य खंड से 12 प्रश्न रहता है। गद्य खंड से 12 प्रश्न रहता है, और बाबू पद खंड से 13 प्रश्न रहते हैं। टोटल इंक्लूड अगर जोड़ लेते हैं हम तो 25 अंक हो जाता है। तो हम लोग को टोटल जोड़ने पर कितना मिलता है? 25 अंक मिलता है। क्लियर है। अब हम यही क्या करते हैं कि 35 अब प्लस 25, देखोगे ध्यान से आगे देखिए। हाँ, लेकिन गद्य खंड में क्या है, पद खंड क्या है? देखिए, तो हम लोग का जो हिंदी पढ़ना है, जो सिलेबस हिंदी है, उसमें हम कहा देखते हैं कि हम लोग को 2 पार्ट पढ़ना है, यानी 2 किताब पढ़ना है। हिंदी क्लास 12 के 2 किताब पढ़ना है। पहला किताब का क्या नाम है? दिगंध भाग 2, दिगंध भाग 2, और दूसरा किताब का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य। क्लियर। तो ये दूसरा किताब है, जो 11th और 12th में क्लास माने किताब जो है सेम ही है, चेंजिंग नहीं है, यही किताब रहेगा। तो देखेंगे, एक किताब का नाम है दिगंत, दूसरा का हिंदी भाषा और साहित्य। क्लियर है। देखिए, अब देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि हम अभी पढ़े कि व्याकरण से 35 प्रश्न पूछेगा, और क्या पढ़े कि पाठ्य पुस्तक से 25 प्रश्न पूछेगा। तो देखो बाबू, अगर हम जोड़ते हैं तो 0 6, क्लियर है, यानी 60 प्रश्न। टोटल 60 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन 60 प्रश्नों में हमको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है। 60 प्रश्न में हमको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। अगर आप यदि 60 प्रश्न का उत्तर भी दे देते हैं तो आप लोग को 50 अंक ही प्राप्त होगा। इसलिए
हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि 60 अंक का अगर एग्जाम हो, 60 क्वेश्चन, 50 अंक का एग्जाम है, 60 क्वेश्चन रहे, तो या तो शुरू से लगातार 50 तक बनाए 50 अंक, या 10 को किन्हीं छोड़ दें, या 10 मतलब ऐसा बनाए कि ताकि मेरा 50 के 50 नंबर सही हो, गलत ना हो। क्लियर है? तो ये मिला 60 अंक का क्वेश्चन 60 रहेगा, लेकिन अंक मिलेगा 50। क्लियर है? तो यानी 10 क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है कि बच्चों को अगर 10 क्वेश्चन कभी कभी गड़बड़ होता है, अगर समझ में नहीं आता है, तो 10 क्वेश्चन को आप कहीं से छोड़ दें और इस 60 क्वेश्चन मतलब 60 में से 50 क्वेश्चन को हल कर दें, आप लोग का 50 नंबर परफेक्ट इसमें मिल जाएगा। और आया देखिए, तो जिसमें से 35 अंक पढ़ा व्याकरण से, और बाबू क्या पढ़े कि पाठ्य पुस्तक से 25 प्रश्न पूछे, तो मेरा टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना हो गया? 50 अंक। अब हम लोग का बचा विषय निष्ठ। क्या बचा? विषय निष्ठ। तब विषय निष्ठ से हम क्लियर करेंगे तो सबसे पहले 50 अंक तो हम सब मतलब पूरा सिलेबस जान गए कि 50 अंक में क्या क्या आता है। ठीक है, तब 50 अंक में हम लोग क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे विषय निष्ठ यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें देखेंगे यानी कहने का मतलब 2 से 3 अंक 5 अंक में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें कैसे कैसे पूछता है। 50 अंक में क्या? 35 अंक व्याकरण से और 25 अंक किताब से, पाठ्य पुस्तक से। क्लियर है? अब हम देखेंगे क्या देखेंगे? तब हम देखेंगे कि विषय निष्ठ। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं विषय निष्ठ, समझते चलिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, और आप अपने चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जब भी आप लोग अगर वीडियो को देखने के लिए बैठे तो पूरा वीडियो को देखें और बेल आइकन को दबाएं और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन, वीडियो अगर आप लोग लाइव क्लास चलेगा तो आप लोग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको ही बेनिफिट होगा बाबू। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं विषय निष्ठ के बारे में चर्चा करते हैं। तो किताब के नाम जान गए होंगे, दिगंत भाग 2 और हिंदी भाषा और साहित्य। क्लियर है? दूसरा तो दोनों जान गए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे तो हम लोग क्या है सिलेबस देखेंगे विषय निष्ठ। क्लियर है? तो विषय निष्ठ में हम देखते हैं विषय निष्ठ यानी 50 अंक, विषय निष्ठ यानी 50 ना। तो देखिए विषय निष्ठ में जो किताब से प्रश्न पूछा जाता है बाबू उसको देखेंगे। किताब से जो प्रश्न पूछता है, पहला प्रश्न क्या पूछता है? संप्रसंग व्याख्या, संप्रसंग व्याख्या यानी 2 गुने 4 बराबर 8 अंक। क्लियर है? 2 गुने 4 बराबर 8 अंक। अगला देखिए प्रश्न उत्तर आप लोग को पूछता है बाबू 5 गुने 2 यानी कितने अंक? 10 अंक मिले। कितना अंक हो गया? 10 अंक हो गया। क्लियर है? आगे देखेंगे विद्यार्थी, आगे हम लोग का क्या है? दीर्घ उत्तरीय हम लोग का पूछता है। तो दीर्घ उत्तरीय पूछता है 3 गो को 5 ना, 3 गुने 5 यानी हम लोग का टोटल में 15 अंक। क्लियर है? अब देखिए, अब इससे हो गया, ये क्या हो गया? पाठ्य पुस्तक से। ये क्या हो गया? अब देखेंगे यहाँ पर लिख भी देते हैं। ये हम लोग का जो पूछा पाठ्य पुस्तक से। क्लियर है? ये हम लोग का कहाँ से पूछा? पाठ्य पुस्तक से। अब हम क्या देखेंगे कि हम लोग व्याकरण से भी क्वेश्चन विषय निष्ठ आता है, व्याकरण। तब व्याकरण से क्या आता है बाबू? तब व्याकरण से देखोगे सबसे पहला जो आता है व्याकरण से आता है तो 3 टॉपिक में आता है। सबसे पहले निबंध आता है जो 8 अंक के आता है बाबू। कितने अंक में निबंध आता है? 8 अंक में आता है। दूसरा देखोगे आप लोग का दूसरा जो आता है पत्र लेखन आता है, पत्र आता है जो 5 अंक में आता है। क्लियर है? आगे देखिए, अगर एक और बच गया, देखें नीचे नहीं लग रहा होगा, आगे देखें आप लोग का संक्षेपण आता है बाबू आप लोगों का 4 अंक के आता है। कितना अंक आता है? 4 अंक। क्लियर है? 4। अब आगे देखिए
अब हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि सबसे पहले देखिए, आगे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम लोग का 50 अंक का जो क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ आया। तब वस्तुनिष्ठ में क्या देखें बाबू कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, चलेगा। विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव, यानी इसमें पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है, संप्रसंग व्याख्या करे, है ना। व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा 4, कितने पूछेगा 4, यानी बनाना कितने क्वेश्चन है, 4 में से 2 क्वेश्चन को आंसर देना है। 4 में से कितने क्वेश्चन के आंसर देना है, 2 क्वेश्चन को देना है, यानी 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, क्लियर। अब देखिए प्रश्न उत्तर, प्रश्न करेगा उत्तर देना है। ये पूछेगा 2 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितना का 5 अंक का, यानी कितना हो जाएगा टोटल अंक 10 अंक हो जाएगा, क्लियर, 10 अंक। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है, 5 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आंसर कितना में देना है, 3 को में देना है। आंसर क्या में देना है, 3 को में देना है। तो सबसे पहले पंक्ति आई 15। अब सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 25 और 25 और 10, सॉरी 25 और 5 30 और 30 और 3 33, यानी टोटल अंक कितने हो जाएंगे 33। अब जोड़ेंगे कि व्याकरण से, तब व्याकरण से आता है निबंध आता है बाबू, कितने अंक आता है, 8 अंक आता है। निबंध कितने अंक के, 8 अंक के। अब पत्र लिखने के लिए आता है 5 अंक के, क्लियर है। और संक्षेपण 4 अंक के, यानी इसको हम इंक्लूड करेंगे तो निबंध, पत्र लेखन और संक्षेपण इंक्लूड 8 5 13 और 13 4 17। इधर से व्याकरण से कितना आता है 17। टोटल के देखेंगे तो हो जाएगा 33 और 17, टोटल मिलके कितना हम लोग को मिला बाबू, 50 अंक मिल गया, है ना। टोटल हमको जो अंक मिला वो 50 अंक मिल गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि विषयनिष्ठ 50 और वस्तुनिष्ठ कितना 50, यानी 50 + 50 = 100, यानी हम लोग का कितना अंक अर्जित हो गया, 100 अंक अर्जित हो गया, क्लियर है। तो हम लोग 100 अंक का 12th क्लास बिहार बोर्ड क्लास 12 मैंने कक्षा 12 हिंदी अंक 100 टोटल हम सिलेबस जान गए। कल से हम जैसे आते हैं तो आप सभी लोगों को इस पे चर्चा करेंगे, जो भी टॉपिक पर चलेंगे, ताकि आप लोग का बिहार बोर्ड जब भी एग्जाम ले तो आप लोग का दिक्कत ना हो 100 अंक के सिलेबस में, है ना। तो मैंने सबसे पहले आप लोग का जो इच्छा होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, या तो सबसे पहले व्याकरण चले या किताब चले, है ना। चलिए तो इतना तक आज ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इतना, जब भी अगर आप वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि पढ़ने में, सिलेबस को जानने में कठिनाई ना हो। यदि हम सिलेबस जान गए हैं तो मैंने पढ़ने में हमको कठिनाई नहीं होगा, ताकि जितना सिलेबस है उतना ही तक हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तब सिलेबस के अंदर रहते भर में पढ़ाई करें, ताकि हम लोग को हिंदी बिहार बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी 100 अंक मिल जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जितने आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा उतने मेरा हौसला उमंग बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद, ठीक है, चलिए।